एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूसिया के फादर को जो कि तोया का शुक्रिया कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे ये कर्ज कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, अगर कुछ इच्छा है तो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो तोया कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। उतने में यहाँ यूमिना के फादर इन्हें बताते हैं मैंने तो यूमिना की शादी जब तोया ने मेरी मदद की थी तभी तोया के साथ तय कर दी थी। तो यहाँ पे लूसिया के फादर भी कहते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तोया की शादी अपनी डॉटर से करवाना चाहूंगा। पर यहाँ पे तोया कहता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, उसकी फीलिंग भी हमें जान लेनी चाहिए। पर उतने में यूमिना कहती है कि मैंने लूसिया से पूछ लिया है और वो तोया की फियोंसे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो तोया को काफी पसंद भी करती है। तो तोया पूछता है ये कब हो। उतने में लूसिया के फादर उससे पूछते हैं क्या वो तोया के फियोंसे बनने के लिए तैयार है। तो लूसिया कहती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है और वो उसकी फियोंसे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसके बाद लूसिया बाकी सारी लड़कियों से भी मिलती है और ये सब काफी खुश होते हैं कि दो किंगडम किसी एक पर्सन की वजह से एक साथ जुड़ चुके हैं एक रिश्ते में। तो ये अब दो नेशन के बीच में एक शांति का पुतला बन के रह चुका है। उतने में यूमिना के फादर इसे कहते हैं ये मौका काफी अच्छा है, हम यूमिना की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट अभी कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें तोया को खुद का एक लैंड देना पड़ेगा जिसके बाद तोया वहाँ का राजा बन जाएगा और उसका भी एक स्टेटस होगा। ये दोनों मिलकर फिर तोया को एक ऐसा नेशन देते हैं जो कि इनके नेशन के बीचों बीच आता है, जिस वजह से वो नेशन ये दिखाएगा कि इन दोनों के नेशन के बीच में कितनी ज्यादा दोस्ती है। और साथ ही साथ तोया किसी एक प्रिंसेस को लेके दूसरे किंगडम में नहीं जा सकता क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा होगा कि इस नेशन की प्रिंसेस दूसरे नेशन में जा रही है और इस नेशन की प्रिंसेस दूसरे नेशन पे जा रही है। अब ये लोग फैसला करने लग जाते हैं कि कैसे वहाँ पे इन्हें सब कुछ संभालना पड़ेगा और कैसे कौन सी चीज कहाँ पे लगानी पड़ेगी और महल कहाँ पे बनवाना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं ये पूरा मेंशन ये लोग वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे ताकि इन्हें दिक्कत ना आए, पर ये लोग सोचते हैं ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के किंग ने इन्हें ये गिफ्ट में दिया है। उतने में यहाँ पे लूसिया आ जाती है जो कि इन्हें आइडिया देती है वहाँ पे जाके ये खुद का घर बना सकते हैं जहाँ पे ये खुद रह सकते हैं। इस मेंशन को ये लोग यही छोड़ सकते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा कैसल डिजाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आसपास की जगहों पर ये लोग छोटे मोटे घर बना सकते हैं विलेजर्स के लिए। उतने में यहाँ पे जेटा आ जाती है जो कि कहती है मुझे पता था एक दिन ऐसा कुछ आएगा ही आएगा, इस वजह से मैंने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। आपको सिर्फ चीजें लानी है, बाकी जो महल है वो मैं खुद ब खुद तैयार कर दूंगी और साथ ही साथ जो अंदर का डिजाइन होगा महल का वो भी मैं तैयार कर दूंगी, पर आपको कई सारी चीजें लानी पड़ेगी जिसके बाद ही मैं उस महल को तैयार कर पाऊंगी। तो उतने में लूसिया इन्हें आइडिया देती है कुछ अबेंडेंट कैसल्स होते हैं जिनके हम मटेरियल यूज करके खुद का एक कैसल बना सकते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है जिसकी बात ये लोग ऐसे ही करके अपना कैसल बिल्ड कर लेते हैं, वो भी 3 दिन के अंदर बन जाता है। इस चीज से ये सभी के सभी काफी खुश होते हैं और जट्टा का शुक्रिया करते हैं। सीन फिर चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है लीन को जो कि तोया को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम एक मोनार्क बन चुकी हो। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, इसका कोई रीजन तो होगा। तो ये बताती है मिस मेरिडिस की एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे आई है और वो यहाँ पे काफी महीनों तक रहने वाली है। तो वो चाहती है तोया उसके लिए कोई रूम ढूंढे ताकि वो वहाँ पे शांति से रह सके। सीन फिर चेंज होता है और तोया कुछ बना रहा होता है तो रहने से पूछते आखिरकार ये चीज है क्या। तोया कहता है ये एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरह काम करेगा, अगर तुम्हें कहीं दूर जाना हो तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे सोचना है जिसके बाद तुम यहाँ पे पार हो के वो जगह पहुंच जाओगी। ये दोनों फिर गेट का यूज करके तोया के मेंशन के यहाँ पे आ जाते हैं। उतने में रेनी से बताती है कि तोया के लिए एक लेटर आया, वो भी पहले से। दरअसल यूमिना के फादर ने तोया को बुलाया होता है ताकि वो एक और किंगडम के किंग से उसे मिला सके और ये होते हैं रिफ्रेश इंपीरियम किंगडम के किंग। यहाँ पे वो कहते तुमसे मिलकर खुशी हुई तोया, अगर मेरी बेटी की ऑलरेडी एंगेजमेंट नहीं होती तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा देता। तो ये कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, आपका शुक्रिया, मैं ऑलरेडी काफी सारी लड़कियों को लेके परेशान हूँ। इनका नाम ब्रेक है और ये तोया से पूछते हैं क्या तुम सभी किंग को अपने वक्त विजिट के तौर पर बुला रहे हो ना। तोया कहता है कि कैसी विजिट। ये बताते हैं कि जब भी कोई नया किंगडम अस्तित्व में आता है तो किंग को बाकी नेशन के किंग्स को बुलाना पड़ता है ताकि वो अच्छे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बनाए रख सके। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। फिर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे काफी सारी मॉडर्न चीजें बना देता है लोगों के लिए ताकि वो खेल सके, खा सके और एंजॉय कर सके। यहाँ तोया ने काफी सारे मॉडर्न गेम बनाए होते हैं और साथ ही साथ मसाजिंग चेयर भी होती है और भी अलग अलग चीजें होती है जिसे देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं। कुछ देर में तोया की मेड यहाँ पे आके उसे बताती कि कोई उसे मिलने के लिए आया और ये होती है ताजुबाकी। वो कहती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई तोया। तोया कहता है कि हाँ तुमसे मिलकर भी खुशी हुई, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ताजुबाकी बताते हैं ये ताकेदा की सिटीजन अब नहीं रही और साथ ही साथ जितने भी लोग थे वो तोया के इस नए किंगडम के सिटीजन बनना चाहते हैं क्योंकि जो ताकेदा की लीडर थे वो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते थे। इस वजह से जो पूरी इकोनॉमी थी ताकेदा की वो गिर गई। इस वजह से वो तोया के साथ रह के इस नए किंगडम को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो तोया कहता है इसमें मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, तुम रह सकते हो। तोया फिर ताकेदा कंट्री के और भी लोगों से मिलता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा लड़की तुम इतनी जल्दी एक मोनार्क बन गए, तुम सचमुच काफी अनोखी हो। तो यह फिर ताकेदा की मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे नए किंगडम कैसे स्टैब्लिश किया जाए उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मुझे बता
सकते हो कि कैसे नए किंगडम को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले तुम रोड बनाओ, उसके साइड साइड में फिर तुम घर भी बना सकते हो, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके ये लोग सड़क भी बना लेते हैं और घर भी। जिसके बाद यहाँ लूशिया तोया से मिलने के लिए आती है। दरअसल वो उसके लिए लंच लाई होती है। तोया इसे देख के कहता है कि क्या ये तुमने बनाया सचमुच लूशिया? लूशिया कहती कि हाँ। तोया जब खाना खाता है तो वो काफी टेस्टी होता है, इस वजह से वो लूशिया को कहता है ये खाना काफी स्वादिष्ट है। तो ये कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और तोया कहता है कि सचमुच तुम्हारा खाना डिलीशियस है। ये कहती है कि मेरे पास और भी खाना रखा हुआ है जो कि स्वीट्स है, तुम उसे भी खा सकते हो। सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं सारे किंगडम के सारे किंग्स अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग गेम खेलने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रात को जहाँ फायरवर्क्स होने वाले होते हैं। तो तोया सबको एक जगह इकट्ठा करता है और यहाँ पे फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं, जिसे देख के ये सब काफी खुश होते हैं। और वही तोया की सर्वेंट नीचे यहाँ पे फायरवर्क्स फेंक रही होती है ताकि ये लोग एंजॉय कर सके। तोया को यहाँ काफी अच्छा लग रहा होता है और सभी लोग तोया का शुक्रिया कर रहे होते हैं। उतने में तोया लूशिया को भी अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देता है और कहता है कि हम दोनों अब शादी करने वाले हैं, तो ये एंगेजमेंट तुम्हारे लिए है। लूशिया इससे काफी खुश होती है। वही तोया सोच रहा होता है वो पूरी कोशिश करेगा लूशिया को खुश रखने की। वहीं पे हमें दिखाया जाता है बर्फीले इलाके यहाँ पे, जहाँ पे इन्हें एक और बाबलियन मिल चुका होता है, यानी कि उसका एंट्रेंस। तोया फिर सभी लड़कियों को बाहर खड़े रहने के लिए कहता है क्योंकि अंदर क्या है क्या नहीं उसे नहीं पता। जिसकी बात तोया यहाँ के एंट्रेंस से अंदर चले जाता है जहाँ पे वही स्ट्रक्चर उसे मिलता है। जिसके बाद वो यहाँ पे हाथ लगाता है और यहाँ पे वो बाबलियन के अंदर पहुंच जाता है। तोया को यहाँ आने के बाद एक रिसर्च लैब दिखती है और वो सोचता है आखिरकार ये किस तरह की बाबलियन की फैसिलिटी है। उतने में यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम फ्लोरा बताती है और कहती है वो यहाँ की एडमिन है। तो यह फ्लोरा को बताता है उसके पास ऑलरेडी काफी सारे बाबलियन है। तो फ्लोरा कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तोया का फिर ये हाथ लेती है और अपने गुब्बारों में लगा देती है और कहती है यही आपका टेस्ट है। तो यह कहता है आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो? जिसकी बात फ्लोरा इसे किस कर देती है और कहती है मास्टर तोया, मैंने आपको मेडिकल वार्ड का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, आज से आप यहाँ के एक नए मास्टर हो और मुझे ये भी पता चल गया आप इस चीज के काफी ज्यादा काबिल हो। तो यह सोचता आखिरकार उस प्रोफेसर के साथ क्या गड़बड़ थी, उसने ऐसी लड़कियों को क्यों ही बनाया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी जगह दिखाने लग जाती है। तोया को वो बताती है कि इस जगह पे लोग अपने हाथ वाथ सब कुछ उगा सकते हैं अगर चीज इन्हें सही मिल जाए तो, और साथ ही साथ कई अलग अलग चीजें भी ये कर सकते हैं। और अगर किसी की चोट लगी तो तुरंत ही उसका पोषण बना के उसे रिपेयर कर सकते हैं। और प्रोफेसर ने ओनर के लिए कई सारी चीज भी छोड़ के गई है। उतने में लीन यहाँ पे आ जाती है और कहती मुझे लगा था ये एक लाइब्रेरी है, पर चलो कोई बात नहीं। लीन यहाँ थोड़ा उदास हो जाती है और सारी लड़कियां भी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरा है उसके काफी बड़े होते हैं। तो ये नहीं समझाती तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी उम्र होगी तो तुम्हारे भी बड़े हो जाएंगे। उतने में लीन तोया को कहती है आखिरकार तुम उन्हें ग्रैब क्यों नहीं करते? तोया कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। पर यहाँ पे फ्लोरा कहती कि मास्टर ने उसके काफी जोर से दबाए थे और मास्टर काफी अच्छे हैं, उन्होंने उनको हिलाया भी था। यहाँ पे सारी लड़कियां तोया को शक की नजर से देखने लग जाती है, पर तोया कहता है ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। पर फ्लोरा कहते जाती है कि मास्टर ने उसके बाद इसे किस भी किया था। फिर हमें दिखाया जाता है तोया यहाँ पे काफी सारे बुक्स को तैयार कर लेता है और वो कहता है वो ये लाइब्रेरी में रखने वाला है ताकि लोगों को नई नई चीजें मिल सके। पर उतने में तोया को एक बुक दिखती है जिसमें एक मैजिक स्पेल होता है और वो उस मैजिक स्पेल को ट्राई करने का फैसला करता है। ये होता है ग्रेविटी स्पेल, जिसकी मदद से ये हवा में उड़ सकता है, पर ये चक्कर खा के गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे एल्जे आ जाती है जो कि कहती है कि तुम इतना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे उड़ा सकते हो? तोया कहता है कि हाँ, अगर मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करूँ तो हम दोनों उड़ सकते हैं। जिसके बाद वो एल्जे को भी हवा में उड़ाने लग जाता है। एल्जे को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। तोया फिर एल्जे को उतार देता है और कहता है कि मैं सिटी घूम के आया, तुम यहीं पे रुको। जिसके बाद तोया यहाँ पे सिटी में घूमने लग जाता है, पर उतने में उसकी नजर उन लोगों पे जाती है जिनकी इसने जान बचाई थी। वो लोग काफी सारे एडवेंचर्स को लेके यहाँ पे आ चुके होते हैं जो कि यहाँ पे नाइट का टेस्ट देने वाले हैं। तोया कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, वो इस चीज से काफी खुश होता है। जिसकी बात तोया वापस से सिटी घूमने लग जाता है, पर उतने में इसे गॉड का कॉल आता है और ये कॉल होता है लव गॉड की तरफ से, जो कि तोया को कहती है कि तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। तोया को ये बताती है कि मुझे पता है तुम अपनी वाइफ में काफी ध्यान दे रहे हो और तुम्हारा रिलेशनशिप काफी अच्छा हो रहा है, पर अब तक तुमने ये कि माँ बाप से बात नहीं की है तुम्हारे रिलेशन के बारे में और साथ ही साथ एल्जे और लिंजे के बारे में। तो तुम्हें एक बार उन सब से मिल लेना चाहिए ताकि तुम सबका रिलेशनशिप और भी अच्छा हो सके। जिसके बाद तोया इसकी बात मानता है और यहाँ पे ये कि माँ बाप से मिलने के लिए जाता है। ये कि माँ बाप इस चीज से काफी खुश होते हैं और इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। तोया फिर लिंजे और एल्जे के माँ बाप से मिलने के लिए जाता है जो कि एक फार्मर होते हैं। ये को देख के वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि वो किस नोबल के खानदान का है, पर तोया कहता है ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक आम लड़का हूँ, बस उसे एक नई स्टैब्लिश किंगडम मिल चुकी है, बस यही बात है।
उतने में यहाँ पे एक लड़का कहता है कि क्या आप एक बेर को हरा सकते हो, क्योंकि वो हमारे गाँव में आके काफी सारी चीजें तबाह कर रहा है और हम उन्हें रोक नहीं सकते। तोया कहता है कि हाँ मैं उन्हें हरा सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तोया काफी सारे बेयर्स को मार देता है। तोया की मुलाकात फिर एक दिन एंड से होती है। तोया कहता है कि मुझे तुमसे काफी सारे सवाल पूछने थे, उस दिन तुम कहाँ गए। ये कहता है उस दिन मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया ठीक से। तोया फिर इसे पूछता आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहता है कुछ चीजें ऐसी है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर मैं तुम्हें ये चीज बता सकता हूँ, जिस क्रिएचर ने हमारे ऊपर हमला किया था वो दरअसल किंग के कोर को ढूंढ रहे हैं। अगर वो कोर उन्हें मिल गया तो उस दुनिया में तबाही मचा देंगे। वैसे तो ये काम वो लोग आराम से करना चाहते हैं, पर कभी कभी वो लोगों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। वो काफी सालों से किंग के कोर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि किसी अननोन पर्सन के अंदर वो किंग का कोर छुपा हुआ है। तो तोया कहता है कि 5000 साल पहले ये क्रीचर्स अचानक से कैसे गायब हो गए। तो ये कहता है कि 5000 साल पहले प्रोफेसर ने यहाँ पे बैरियर बना दिया था, जिस वजह से वो लोग अंदर नहीं आ पाए। पर वो बैरियर धीरे धीरे टूटता जा रहा है और लगभग 50 या फिर 60 साल में वो बैरियर टूट सकता है। तब तक तुम्हें कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम इन सारे क्रिएचर्स को हरा सको। तो तोया इसे कहता है कि तुमने मेंशन किया था कि तुम भी किंग के कोर को ढूंढ रहे हो। ये कहता है कि हाँ मैं फ्रेज को भी हंट कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा टाइम बचा सकूं और आराम से किंग के कोर को ढूंढ निकालूं। तो तोया कहता है आखिरकार तुम हो कौन। तो ये कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। तोया फिर जेटा से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि क्या फ्रेम गियर तैयार हुआ। पर जेटा इसे बताती है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि सिर्फ हमें बाबलियन में मिलेंगे और वो बाबलियन अब तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। अगर वो हमें नहीं मिला तो इस चीज का भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो तोया कहता है ऐसी बात है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी सारे मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। तोया के फिर पैटिस से बताते हैं कि आपको एवियन को समन करना चाहिए, वो काफी समझदार है और वो एक बर्ड है और वो इन्हें बाबलियन ढूंढने में मदद कर सकती है। तोया फिर एवियन को समन करता है। एवियन तोया को देख के समझ जाती है कि उसकी मास्टर बनने के काबिल है, जिसके बाद वो तोया को उसको एक नया नाम देने के लिए कहती है। तोया इसे कोगुयो को नाम देता है और कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए बाबलियन को ढूंढ निकालो। तो ये कहती है कि चिंता मत करिए और अपने काफी सारी साथियों को बाबलियन ढूंढने के लिए भेज देती है। तो यह फिर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब बाबलियन को ढूंढ निकालोगे। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे पता है वीडियो बहुत कम आ रही है, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ, क्योंकि यार कहीं जाना है मुझे और यार 10 तारीख को निकलना है। तो वीडियो आते रहेगी, चिंता मत करिए, मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ यार अब कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने वीडियो डालो ताकि आपको मजा आए। और हाँ गाइस मैंने आपको काफी ज्यादा वेट कराया मानवास के लिए, वो मानवास मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, जिसे देख के आपको काफी मजा आने वाला है, जो कि दूसरे चैनल पे भी आ सकता है और इस पे भी आते ही रहेगा। आखिर में क्या ही कहूंगा इस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।